हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है कि आपके आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, जिससे दोस्तों कम से कम आपका प्री जो एग्जाम है वो आपका ना रुके। तो दोस्तों ऐसी मैं रणनीति आपको बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप उस रणनीति के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि प्री एग्जाम तो कम से कम आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे तो हम बात करते हैं जो आपका एग्जाम है प्री का, वो कब तक आपकी होने की संभावना है। जैसे दोस्तों हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, भारत समाचार की, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जुलाई के लास्ट में आपका जो एग्जाम हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा तो देखिए जो आपका भारत समाचार है ये फिर भी देखिए और जो आपके न्यूज़ चैनल है उनसे थोड़ा आपका भरोसे लायक चैनल आपका है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसकी न्यूज़ में थोड़ा बहुत आप भरोसा कर सकते हो। और बाकी आपने देख ही लिया हो क्या कंडीशन है आपकी न्यूज़ चैनल की आजकल। ठीक है, तो देखिए जुलाई लास्ट आपका बोला जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए जुलाई लास्ट मान के अपनी तैयारी करो अपनी। आप दोस्तों कोशिश करो, देखिए आज आपका हो गया है 9 मार्च। ठीक है, यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो आप कोशिश करो कि आपके आपके पास 4 महीने का समय जो वो बचा हुआ है प्री के लिए। और प्री के बाद दोस्तों जब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस देखिए पिछली बार क्या था, आपका जब 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था तो आपको 5.5 महीने का समय दिया गया था मेंस के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार इतना समय आपको नहीं मिलेगा। इस बार आप मान सकते हो 3 साढ़े 3 महीने के आसपास जो समय है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कह सकते हो लगभग आपको 100 दिन का समय तो कम से कम आपको मिलेगा ही 100%। ठीक है, 100 के आसपास का समय मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए, जो दोस्तों मेरे हिसाब से इतना इतना अगर आपकी प्री की तैयारी अच्छी हो रखी है तो इतना आपके पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों कोशिश आपको ये करनी है कि जो आपका प्री की तैयारी करो तो उसमें जो सॉरी जो आपका जीएस आता है प्री में वही आपका मेंस में आता है, और साथ में जो हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं उसमें पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता। तो इतनी तैयारी दोस्तों पूरी अच्छी तरह से आपकी प्री और मेंस के हिसाब से हो जानी चाहिए। अगर जीएस और हिंदी आपका अच्छे से तैयार है तो बचे हुए समय फिर आप मेंस की तैयारी अपनी आराम से कर सकते हो। और साथ में दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा देखिए जो आपका मार्च का महीना, इस महीने में बचे हुए 21-22 दिन आपके, मार्च और अप्रैल, इन 2 महीने में केवल आपका जो प्री का जीएस और हिंदी है इसी पर ही आप फोकस करिए। इसका दोस्तों जो आपका अगला महीना आएगा मई आएगा और साथ में आपका जून आएगा, उसमें आप थोड़ा जो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी आप इसमें कर सकते हो, ऐसे राइटिंग की। ठीक है, तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि हफ्ते में आप एक ऐसे लिखें। अगर उसी हिसाब से चलोगे तो आपके एग्जाम तक लगभग 20-25 ऐसे जो आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपने 25 ऐसे तैयार कर लिए अच्छे से तो वो उसमें से आपके 3 ऐसे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब दोस्तों तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे आर ओ के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों देखिए मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी लगभग 300 जो स्टूडेंट है आपके ग्रुप में जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं जो हमारा ग्रुप है उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, चाहे आपका प्री का एग्जाम हो आर ओ का, चाहे आपका मेंस का हो, पूरा जो स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। चाहे आपका जीएस हो, करंट अफेयर हो, हिंदी हो, जीएस की और करंट की, जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज आपकी हो प्री एग्जाम के लिए, मेंस के लिए हो, और साथ में आपको जो पत्र लेखन वगैरह हो गया, प्रशासन शब्दावली, कंप्यूटर, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ठीक है, और साथ ही जो आपका ऐसे आता है, तो इन सभी के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो हमारे ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब दोस्तों देखिए 200 रुपये इसलिए लिए जाते हैं आपसे, देखिए जो मेरी मेहनत लगती है कम से कम मेहनत तो निकल जाए कम से कम। ठीक है, क्योंकि पता होगा नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर दोस्तों आप मार्केट में भी जाओगे, अगर मान लो केवल करंट की अगर मैगजीन पढ़ते हो मंथली आप, तो आपको 50-60 रुपये कम से कम आपको मंथली मैगजीन के देने पड़ते हैं, जो कि मैं मात्र आपको 200 रुपये प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ आपका ऐसे की, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लगभग 25 जो आपके इंपॉर्टेंट ऐसे के नोट्स होंगे वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मेंस के लिए। यानी उसको आपने पढ़ लिया तो 3 ऐसे उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, ऐसे की तैयारी करते हो, तो 10-15 हज़ार से कम में कोई भी आपको पीछे से आर ओ के लिए ऐसे की तैयारी आपकी कोई कोचिंग आपको नहीं कराएगी। ठीक है, अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते हो तो दोस्तों कुछ रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ, उस रणनीति से पढ़ाई करिए तो आपका प्री एग्जाम तो 100% निकल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो आपको काम करना है दोस्तों वो है आपका PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले दोस्तों सॉल्व करने हैं आपको आर ओ के, यानी कि दोस्तों जो आपका 2013 से लेकर के हम बात करें, जो आपका पेपर हुआ 11 फरवरी को 2024 में, उस एग्जाम तक की अगर बात की जाए आपसे, तो देखिए जितने भी आपके पेपर हुए, चाहे आपका आर ओ का प्री का हुआ हो चाहे मेंस का हुआ हो, क्योंकि पता होगा मेंस में भी आपका जो जीएस आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, तो ये सारे पेपर दोस्तों आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको नोटबुक साथ में लेके बैठना है, आपको A4 या फिर आपका A4 साइज पेपर हो और साथ में पेन। उसमें क्या करना है, देखिए जिस भी टॉपिक से, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, यानी किसी एग्जाम पूछा गया हो 2013 में या 18 में या 21 में। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों एक काम करना है आपको आपको
यानी नोट करना है कि विटामिन के रासायनिक टॉपिक आपको नोट कर लेना है। यानी जब आप पढ़ाई करो तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाना चाहिए। यानी देखिए जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको नोट कर लेना और साथ में सबसे पहले वही टॉपिक आपको सब्जेक्ट में तैयार करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये दोस्तों काम करना है आपको आरओ एआरओ के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर दे सकते हो 2023 तक के प्री वाले, ठीक है, वो भी दोस्तों सारे आपको सॉल्व करने अच्छे से। और साथ में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा वो टॉपिक भी आपको नोट करना है और साथ में उन्हीं टॉपिक को पहले आपको तैयार करना है। ठीक है, इतना दोस्तों जब आप कर लोगे तो यकीन मानो कम से कम जो आपका एग्जाम होगा जुलाई में होगा, इसमें जब भी हो तो कम से कम दोस्तों आपको 15-20 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है, इतना कर लोगे। फिर दोस्तों एक देखिए जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है बच्चे बोलते हैं कि इससे एग्जाम में कर सकता है, लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन दोस्तों पढ़ना आपके लिए जरूरी है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन अब पढ़ना कैसे, जैसे कि दोस्तों मान लो आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, इतिहास में पढ़ रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता, पहले उसको आप बुक से पढ़िए। जब वो टॉपिक आपका बुक से पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन में आपके उस टॉपिक से क्वेश्चन दे रखे संबंधित वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो पहला काम दोस्तों आपको ये करना है सबसे पहले, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आरओ के भी और साथ में पीसीएस के लिए, और साथ में आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, इतना आपको हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो काम करना है उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज। पहले आपको बताऊंगा इतिहास के लिए कि इतिहास की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों इतिहास में देखिए जो इतिहास होता है आपको 4 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और साथ में आपको कला एवं संस्कृति। सबसे पहले दोस्तों पढ़ना है इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास। अब पढ़ना कहाँ से है, अगर दोस्तों आपने स्पेक्ट्रम की बुक पहले पढ़ी हुई है तो आप स्पेक्ट्रम से इसको पढ़ सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम की बुक आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो फिर आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ के फिर आप पढ़ें एस के पांडे सर की जो बुक आती है उसको आप पढ़ें। लेकिन दोस्तों इस बुक में देखिए कुछ आपकी सन वगैरह उसमें थोड़ी मिस्टेक है, उसको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो अच्छे से। पहले दोस्तों ये बुक आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों दूसरे नंबर पढ़ना है आपको मध्यकालीन इतिहास, और इसके बाद पढ़ना आपको टाइम मिले तो दोस्तों फिर पढ़ना आपको प्राचीन इतिहास। तो इसी क्रम में ये आपको पढ़ने हैं, आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन और कला संस्कृति को अगर आप चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछे जाते, ठीक है, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। अगर टाइम मिले तो लास्ट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मध्यकालीन और प्राचीन कहाँ से पढ़ना दोस्तों, इसके लिए पढ़ सकते हो आप किरण की बुक आपकी आती है, किरण पब्लिकेशन की, क्योंकि आपको पता होगा पहले जो आपका पीसीएस में या यूपीएससी प्री एग्जाम होता था तो वहाँ पर सीसेट आपका नहीं आता था, उसके स्थान पर जो एक आपका ऑप्शन होता था उसका ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, उसमें बुक आपकी आती थी किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। वो जो बुक जो आपकी रेड कलर की है वो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, तो उसको आप पढ़ सकते हो मध्यकालीन और आपका प्राचीन इतिहास के लिए, क्योंकि पता ही होगा आपके इतिहास में कुछ आपको अपडेट होता नहीं जल्दी, तो ये आपको पढ़ना है रेड कलर की जो बुक आती है, ठीक है। इतना आप कर लोगे, ये बात होगी आपकी इतिहास की। और जो घटना पूर्वावलोकन वो आपको पढ़ना ही है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर फिर दोस्तों आपका आता है भूगोल, क्योंकि भूगोल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो भूगोल दोस्तों यहाँ पर भारत का भी पढ़ना है आपको, विश्व का भी पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं बुक कौन सी पढ़नी, देखिए या तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो परीक्षामाणी। अगर आप परीक्षामाणी पढ़ोगे तो यहाँ पर 2 बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी, भारत की भूगोल की अलग और आपकी विश्व की भूगोल की आपको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको परीक्षामाणी नहीं पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो महेश वर्मा सर की बुक आती है, उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी किसको पढ़ना, लेकिन दोनों नहीं पढ़नी, केवल आपको एक बुक पढ़नी है दोनों में से, ठीक है। इतना आपका हो गया। और दोस्तों नोट्स बनाने का भी आपके पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है, कि आप पूरे नोट्स बनाओ, तो वो आपको काम नहीं करना है। जो आप बुक से पढ़ाई करो उसी पर आपको जो यानी कि हाईलाइटर से आपको अंडरलाइन करते रहना जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आता है, आपको किसी भी पब्लिकेशन का एक आपको एटलस जरूर लेना है। एटलस से दोस्तों फायदा आपका ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो एटलस पर आधारित आपके होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हेल्प करता है। जैसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश आपके स्थित हैं। अगर दोस्तों इनको आप याद करोगे तो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन अगर इनको आप मैप से याद करो तो आप जल्दी आपको आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि कौन सी नदी किस देश में है, ठीक है, कौन सी झील किस कंट्री देश में, आपकी कौन सी झील है, कौन सी जलसंधि कहाँ है, जलसंधि या ज्वालामुखी आपको घास के मैदान वगैरह हो गए। तो दोस्तों अगर इन सभी टॉपिक को अगर आप मैप से तैयार करोगे तो जल्दी आपको तैयार हो जाते हैं टॉपिक, तो मैप्स भी आपके पास होना जरूरी है। और साथ में दोस्तों अगर चाहो तो कि आपका ब्लैंक जो आपका मैप आता है उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, और उसको फिल आप खुद से कर सकते हो। फिर जब आप तैयारी करोगे तो उससे भी आप तैयारी उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। भूगोल के लिए आपकी रणनीति आपकी ये हो गई है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आपका आता है वो आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे आपसे लक्ष्मीकांत पढ़ो। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पीसीएससी तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी चाहिए, बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर केवल आपका टारगेट जो आरओ एआरओ ही है, पीसीएस नहीं है, तो दोस्तों फिर आप लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है उसको अपना पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कम से कम आपके पास 1 महीने का समय आपके पास होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो इतना समय आपके पास नहीं है, तो इसके लिए भी आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हो अच्छे से।
राज्य व्यवस्था के लिए, ठीक है। और जो मेनली देखिए फोकस कहाँ से करना है, जैसे आपके आर्टिकल वगैरह हो गए, अनुसूचियाँ होगी, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान संशोधन अधिनियम वगैरह हो गए। अब देखिए चुनाव है तो चुनाव आयोग वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको अच्छे से आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों अगला आपका आता है अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका जीएस के सब्जेक्ट, एक तो आपका इतिहास, एक अर्थव्यवस्था, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा आपका बोरिंग लगते हैं और बाकी में बोरिंग है भी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको अर्थव्यवस्था के लिए, तो एक दोस्तों प्रतिरोध दर्पण की बुक आपकी आती है पब्लिकेशन की, वो आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। इस साल दोस्तों अभी आपकी लगभग बहुत जल्दी हमें आपकी आ चुकी है, वो ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो इसको आप ला सकते हो। अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, इसमें कुछ करंट का पार्ट है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा करंट में जो करंट अफेयर करंट का होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं करंट अफेयर। मान लो या साथ में इसमें आपको कृषि को भी अगर हम शामिल करते हैं, जो जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा कंट्री कौन से स्थान पर है, कौन सा आपका स्टेट कौन से स्थान पर है, ठीक है, ये सब भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो अर्थव्यवस्था कृषि को साथ में पढ़ सकते हो, ये आपकी अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक हो गई, और साथ में करंट अफेयर। फिर दोस्तों इसके अलावा जो अगला पार्ट आपका आता है वो आपका आता है पर्यावरण का। अब बात करते हैं पर्यावरण कैसे पढ़ना है आपको, तो इसके लिए पढ़ सकते हो आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, परीक्षा वाणी। और साथ में जो करंट में आपको, जैसे मान लो कोई आपका करंट में जैसे कि आपका नेशनल पार्क वगैरह चर्चा में रहा हो, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य को चर्चा में रहा हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। या कोई सम्मेलन हुआ हो, पर्यावरण संबंधित सम्मेलन या कोई दिवस वगैरह की थीम वगैरह, ये भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। या कोई अवार्ड दिया गया हो पर्यावरण संबंधित, वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट से भी इसको जोड़कर आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है सामान्य विज्ञान। यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य विज्ञान जो पढ़ना है वो किस क्रम में पढ़ना है आपको, पहले पढ़नी है आपको बायोलॉजी, ठीक है, फिर दोस्तों पढ़नी है आपको फिजिक्स, और सबसे लास्ट में पढ़ना है अगर टाइम मिले आपके पास तो फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। तो इसी क्रम में आपको पढ़ना, और पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों लूसेंट की बुक आपकी आती है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान जो बुक आपकी आती है वो बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। एक दोस्तों आपकी लूसेंट की आती है सामान्य ज्ञान, एक लेकिन आपको पढ़नी है यहाँ पर सामान्य विज्ञान लूसेंट वाली, ठीक है। ये आपको इतना तैयार करना है सामान्य विज्ञान के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद हम आपका आगे देखें तो अगला जो पार्ट आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है यूपी जीके का, यूपी जीके, और साथ में आपका इसमें यूपी करंट के भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पढ़ने के या तो पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी की बुक को पढ़ सकते हो, अगर परीक्षा वाणी आपको नहीं पढ़नी है तो फिर इसके लिए पढ़ सकते हो घटना चक्र जो आती है, घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आप पढ़ सकते हो, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। फिर अगला दोस्तों आपका इसमें आता है स्टैटिक जीके। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके कहाँ से आपको पढ़ना है, तो दोस्तों ये पढ़ना था कि स्टैटिक जीके जो आपकी लूसेंट की बुक आती है जीएस जीके वाली, उसमें लास्ट में जो आपका विविध दे रखा है वो सारा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सारा ने दूसरा टॉपिक आपको छोड़ देना है, जो मेन टॉपिक जैसे कि आपका, ठीक है, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह उनके मुख्यालय कहाँ है वो आपको पढ़ना है, और पुस्तक वगैरह राइटर वगैरह जो सबसे लास्ट का टॉपिक है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यानी कुछ टॉपिक आपके इंपोर्टेंस आपके पर्यावरण जैसे अवार्ड वगैरह है कि कौन सा अवार्ड आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको पढ़ लेने हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेने। फिर दोस्तों अगला इसके बाद आपका जो मेन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका जीएस का दोस्तों, वो आपका करंट अफेयर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो दोस्तों करंट के लिए कोई मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है, पूरा जो करंट का पीडीएफ नोट्स है वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हमारे ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो, करंट आपका खुद से अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, देखिए जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के लास्ट के महीने में हो सकता है, तो आप कोशिश करिए कि आपका 1 जुलाई 2023 से लेकर के जब भी दोस्तों आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से 20 दिन पहले तक का जो करंट अफेयर है, 20-25 दिन पहले तक का, वो आपको तैयार हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यही लगभग आपका 1 साल के आसपास जो करंट अफेयर वो आपका तैयार हो जाएगा। अब लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जैसे मान लो आपने कोई आपका सूचकांक आया जुलाई 2023 में, ठीक है, और वो इस बार सूचकांक जो आपका मई 2024 में आ चुका है, तो उसमें केस में क्या करना है आपको, फिर जो 23 वाला है उसको आपको नहीं पढ़ना है, फिर 24 वाला आपको पढ़ लेना है। इस तरह से आपको पढ़ना है करंट अफेयर। और पढ़ना कहाँ से दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे मैगजीन आपकी मार्केट में आती हैं, लेकिन मैं दोस्तों बोलूँगा एक तो पढ़नी है आपको घटनासार मंथली मैगजीन जो आपकी आती है, और एक दोस्तों पढ़नी है आपको उसके लिए क्रॉनिकल, ये दोनों मैगजीन आपको पढ़नी है। और फिर लास्ट में दोस्तों अगर आप लगातार पढ़ते आए हो मंथली, तो लास्ट में देखिए जो आपकी घटना चक्र निकालता है डिस्ट्रिक्ट जिस पर आंख छपी होती है आपकी, उससे आप इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत चीज़ें आपकी उसमें रिपीट हो जाएंगी। तो इतना करना आपको करंट अफेयर के लिए, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमसे नोट्स लो करंट अफेयर, तो फिर दोस्तों कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितनी आपकी मैगजीन आती है, घटना चक्र हो गई, घटनासार हो, क्रॉनिकल, प्रतिरोध दर्पण, आपके एडिटोरियल, तो इन सभी से मिलाकर के मैं नोट्स बना के आपके लिए तैयार करता हूँ, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी करंट अफेयर की। अगला दोस्तों जो पार्ट आपका आता है 10वां, वो दोस्तों आपका आता है फिर रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं, आपको 10 बार चैप्टर पढ़ने हैं, जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट की हो, अरिहंत की हो, किसी बुक से आप इस रीजन को पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप मान लो क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व, बिना शॉर्ट ट्रिक के भी सॉल्व करोगे, तभी भी आप 2 घंटे में आराम से पूरा पेपर जो जीएस का उसको सॉल्व आप कर सकते हो। फिर अगला दोस्तों, आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ से भी आपके एग्जाम इस बार पूछे गए थे। तो मैथ के लिए पढ़ सकते हो, एच.डी. यादव की बुक पढ़ सकते हो, या अरिहंत, जो भी बुक आपके पास हो, किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह हो गया। तो इन चैप्टर को यहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हो। फिर दोस्तों अगला जो आपका आता है, इसमें 11 हो गए। फिर दोस्तों अगला जो पार्ट आपका आता है दोस्तों, वो आपका आता है सामान्य हिंदी का, जो कि प्री में आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों अगर मुझसे आप पूछोगे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, दोस्तों इसमें देखिए, एक तो आपकी हरदीप बारी बुक आती है, हरदीप बारी सर की, और दोस्तों एक आपकी आती है वासुदेव नंदन सर की बुक आती है। 2 बुक हो गई। और इसमें दोस्तों एक आपकी आती है घटना चक्र की बुक आपकी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी आपके ROR पेपर हुए उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको दे रखे होते हैं। तो इन तीनों से मिला करके आपको एग्जाम में तैयारी करनी चाहिए सामान्य हिंदी की। लेकिन दोस्तों अगर इनसे आप नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर इन तीनों बुक को अगर आपको नहीं पढ़ना है तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, जिसमें लगभग आपके 150 पेज हैं। उस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, उसमें 6 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो उसको तैयार कर लोगे तो उससे भी आपके 54-55 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, अगर इस बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। लगभग 100, 125, 150 रुपये मिल जाएगी बुक मार्केट में, तो उसको चाहो तो आप ला करके पढ़ सकते हो। ये दोस्तों बात होगी आपकी पूरी प्री की तैयारी के लिए। अब दोस्तों बात करें अगर जैसे कि आपका ऐसे वगैरह हो, जो पत्र लेखन वगैरह होता है, दोस्तों इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा वीडियो बनाकर अलग से, कि कैसे आपको ऐसे की तैयारी करनी है। और साथ ही एक ऐसे लिख के भी मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि ऐसे की तैयारी के लिए क्या किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ में कौन कौन से सोर्स जो हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। अभी फिलहाल जो आपका मेन फोकस है पूरे मार्च और पूरे अप्रैल में, वो केवल GS प्री की और केवल आपकी हिंदी पर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोशिश आपको ये करनी है कि जो आपका GS और हिंदी है वो प्री के साथ साथ आपका मेंस का भी आपका अच्छे से तैयार हो जाए। फिर उसके बाद जो आपका लोड है मेंस के लिए वो आपका कम हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी पत्र लेखन वगैरह पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ोगे तो 2 महीने में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। पत्र लेखन वगैरह हो गए, गद्यांश वगैरह हो गए, सारांश वगैरह लिखने के लिए आता है, जो महावरी लोकोक्तियाँ, ठीक है, प्रश्न शब्दावली, तो ये आपकी तैयारी हो जाती है। और ऐसे की बात करें, ऐसे मैं बता सकूँ आपको, आप कोशिश करें कि मई के महीने से आप हर हफ्ते एक ऐसे लिखने की आप कोशिश करें खुद से, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर पहली बार हमारे चैनल को देख लो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।